कल जो चुनाव का नतीजा आया है इसमें जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वहाँ की असेंबली का चुनाव कराया जाए ताकि लोगों के अंदर भी एक्सेप्टेंस आ सके और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। कल के इलेक्शन रिजल्ट में हमने देखा होगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKN जो की पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन में थे। इन दोनों को मिला के पूर्ण बहुमत मिला है और यहाँ पे वो सरकार बनाने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके बाद ही उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है। उन्होंने कहा PM एंड ऑनरेबल मैन हो कि एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और इसके बाद बीजेपी का भी जवाब आया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था। वो चाहते हैं कि सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है उनके साथ हमारा रिलेशन बेटर हो सके, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर खराब रिलेशन लेके चलेंगे तो जम्मू कश्मीर पे उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली है कि PM मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया था कि आर्टिकल 370 हट गया, उसके साथ साथ उनका जो वादा था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड इंप्लीमेंट किया जाएगा, हम चाहते हैं कि वो अपना ये प्रॉमिस फुलफिल करें। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को दोहराया था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दिया था कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पे स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव तो हुए हैं लेकिन अभी भी वो एक यूनियन टेरिटरी है, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है और यूटी के पास बहुत सारी पावर नहीं होती है। वही मीडिया ने इनसे आर्टिकल 370 के बारे में पूछा, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में ये था कि वो आर्टिकल 370 को भी रिस्टोर करेंगे। तो इन्होंने इस चीज के ऊपर बोला है कि हम सबको पता है कि आर्टिकल 370 बीजेपी ने हटाया है, तो हम इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला ने एक और बात कही है कि अगर हमें स्टेटहुड मिलता है कि हम चाहेंगे कि जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित्स हैं जो इलेक्ट नहीं हुए हैं तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लाया जाए। इसके बाद इसका रिप्लाई देते हुए जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के लीडर हैं राम माधव, उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस चीज को बताया कि बिल्कुल सरकार ने स्टेटहुड वापस करने की बात कही थी, वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, कि हम स्टेटहुड देंगे। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि स्टेटहुड कब तक दी जाएगी तो इनका जवाब ही बहुत ही सॉलिड था। उन्होंने कहा कि पिछले 5 से 10 सालों में जम्मू कश्मीर ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। यहाँ पे स्पेशली जो एक टेरर बेस्ड आइडेंटिटी हुआ करती थी अब वो पीसफुल स्टेट में बदल चुकी है। और जो अभी ये इलेक्शन हुआ था इसमें बहुत से सेपरेटिस्ट मेन स्ट्रीम में आए थे। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि लोग जो टेररिज्म की तरफ जा रहे थे वो अब डेमोक्रेसी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लीडर ने यह बात कही, अगर जम्मू कश्मीर की पार्टी सच में ये चाहती है कि स्टेटहुड लागू हो, कि उनको बेसिकली भरोसा देना होगा मेनली सेंट्रल को कि वो वापस उस तरह की चीजों में नहीं जाएंगे, मेनली टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि स्टेटहुड देने से कुछ गलत काम होने स्टार्ट हो गए हैं तो इसी वजह से भरोसा टूट सकता है। और बेसिकली वो ये कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये डिमांड कर रही हैं कि आतंकवादियों को जेल से रिलीज किया जाए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए। और अगर आपका ये एटीट्यूड होगा कि टेररिस्ट को रिलीज कर दिया जाए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर दिया जाए तो हम आपको कैसे स्टेटहुड दे दें। और स्टेटहुड पाने के लिए उनको भरोसा देना होगा क्योंकि वो एरिया नेशनल सिक्योरिटी के अंडर आता है। बीजेपी के इस स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड तब तक लागू नहीं करेगी जब तक उसे पूरा भरोसा नहीं होगा कि वहां की सिचुएशन सही हो चुकी है और वहां की गवर्नमेंट फिर से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगी। धन्यवाद।